बच्चों, काव्य खंड का दूसरा वीडियो लेकर मैं उपस्थित हूँ। पहले वीडियो में आप लोगों ने सूरदास जी के जीवन परिचय देखा था और कुछ उनके पद्य पर चर्चा हुई थी। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए काव्य खंड का दूसरा वीडियो लेकर मैं आरपी शुक्ला, फैकल्टी हिंदी, प्रैक्सिस विद्यापीठ रुधौली बस्ती, आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। मैं अपना टॉपिक शुरू करूँ इससे पहले थोड़ी सी चर्चा एक बार सूरदास जी के जीवन परिचय पर पुनः हो जाए। आप लोगों ने पहले वीडियो में सूरदास जी के जीवन परिचय पर ही पूरी चर्चा पूरी तरह से आप लोगों ने देखा, लेकिन फिर भी आपको यह चीज़ें बार बार करते रहना है, क्योंकि मैंने बताया है कि जितना आप अभ्यास करेंगे, जितना आप अध्ययन करेंगे, उतनी चीज़ें बढ़ेंगी, उतनी चीज़ें याददाश्त रहेंगी, उतना ही आपका सुदृढ़ होगा। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए फिर एक बार सूरदास के जीवन परिचय पर संक्षिप्त चर्चा करते हुए आगे हम लोग अपना चैप्टर देखेंगे। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास था। इनके जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में आपस में मतभेद है। ज्यादातर लोग इनका जन्म रुनकता ग्राम, जो कि आगरा जिले में है और आगरा से थोड़ा सा दूर है, आगरा के निकट रुनकता ग्राम में माना गया है। लेकिन कुछ लोगों ने इनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही नामक स्थान पर माना है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो सूरसागर हैं, सूरसारावली, साहित्य लहरी, इस तरह से इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। भाषा शैली, सूरदास जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। शैली सरल एवं प्रभावपूर्ण है। इनका निधन सन 1583 ईस्वी में हुआ था। साहित्य में इनका स्थान आप जानते हैं। कृष्ण भक्त कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं सूरदास जी। सूरदास जी के पद की जो चर्चा हो रही थी, जिसमें 2 पद आपको बताए गए थे, पढ़ाए गए थे, इसके अलावा भी कुछ पद और रह गए हैं जो सूरसागर से लिया गया है, जो सूरदास जी के सूरसागर से लिया गया है। इसमें 2 पद हम लोग पढ़ चुके थे। सूरदास जी ने बहुत ही मार्मिक, बहुत ही अच्छा कृष्ण बाल लीला का वर्णन किया है, यानी कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है। वैसे तो बहुत सारे भ्रांतियां हैं, बहुत सारे, सबका अपना अपना, सभी विद्वानों का अपना अपना मानना है। कुछ लोग उनको जन्मांध मानते थे, कुछ लोग का कहना है कि उन्होंने बाद में वो अंधे हुए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वर्णन किया है वह शायद एक अंधा आदमी कर ले, ऐसा कल्पना नहीं किया जा सकता। तो इसी कड़ी में 2 पद आप लोगों ने पढ़ लिया है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कछु दर से, बहिरो सुनय गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिह पाई। मैंने इसके लिए पढ़ाने का प्रयास किया है। सभी दोहे को इसीलिए, सभी पद को इसीलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि मैंने बताया है पेपर में कहाँ से आ जाएगा, कहाँ से पूछ लिया जाएगा, ऐसा कुछ पता नहीं है। जिससे आप लोग देखे रहेंगे तो ही आपको पता चल पाएगा कि यह कहाँ से पूछा गया है, किसकी रचना है। तो ये सारी चीजें आपको वहां से मदद मिलेंगी। आज का जो हमारा है पद वो है
कृष्ण जी के बाल स्वरूप का सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया है। किलकत कान्हा घुटरुअन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबै धावत, कबहु निरखि हरि आप छाह को, करसो पकड़न चाहत, किलक हसत राजत द्वय दतिया, पुनि पुनि तिह अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजति, करि करि प्रतिपद प्रति मन वसुधा, कमल बैठकी साजति, बाल दशा सुख निरख यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरल ढक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। इसमें सूरदास जी ने कृष्ण के बाल लीला का सुंदर चित्रण किया है, बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। इस पद में बताया गया है कि कृष्ण भगवान किलकारी मारते हुए घुटरुअन के बल यानी घुटनों के बल खेलते हैं। कहाँ पे? मणिमय कनक नंद के आंगन, नंद बाबा के आंगन में। और वह आंगन कैसा है? जो मणियों से, सोने के मणियों से जड़ित है। उसमें वो खेलते हैं और अपने बिंब को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरख हरि आप छाह को, कभी कभी क्या करते हैं? अपनी छाया को देखते हैं। अब करसो पकड़न चाहत, अपने हाथों से उसको पकड़ना चाहते हैं। जैसा आप लोग भी जानते हैं, प्रतिबिंब अपनी परछाई को कभी आप पकड़ सकते हैं क्या? लेकिन यही है बाल रूप। किलकत हसत राजत द्वय दतिया, किलकारी मारते हैं, हंसते हैं, दो दांत उनके दिखाई देते हैं। पुनि पुनि तिह अवगाहत, उसी छाया को फिर पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि मतलब वो आंगन जो जड़ित हुआ है कैसा है, कैसा किसका बना हुआ है? सोने का। उस सोने के आंगन में अपने कर पग छाया, अपने हाथ और पैर की छाया को, यह उपमा एक राजति, इसको देख करके उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। करि करि प्रतिपद प्रति मणि वसुधा, कमल बैठकी साजति, ऐसा लग रहा है, इसको देख करके ऐसा लग रहा है कि प्रत्येक मणियों में उनको बैठने के लिए, उनके बैठने के लिए यानी कृष्ण भगवान के बैठने के लिए कमल बैठकी साजति, कमल पुष्प के आसन ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रत्येक मणियों में उनको बैठने के लिए कमल पुष्प का आसन लगा हुआ है। बाल दशा सुख निरख यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, इस तरह से बाल रूप के दशा को देख करके यशोदा जी प्रसन्न होती हैं और नंद बाबा को बुलाती हैं। उसके बाद अपने अचरातर मतलब आंचल के नीचे ढक करके सूरदास जी कह रहे हैं कि माता यशोदा उनको अपने आंचल के में यानी आंचल में छुपा करके उनको दूध पिलाती हैं। इस तरह से आप लोगों ने सुना, कितना बढ़िया, कितना अच्छा वर्णन किया है। प्रत्येक पद आपको अलग अलग मिलेगा। किसी पद में बाल लीला का वर्णन किया गया है, किसी पद में कुछ और किया गया है। तो इन सब चीजों को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अब देखिए नेक्स्ट पद में जो है वो है, यहाँ पे कृष्ण भगवान जो है वो माता यशोदा से हठ कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं। किसकी जिद कर रहे हैं? आइए सुनिए। मैं अपनी सब गाय चराए हूं। क्या जिद कर रहे हैं? कि हे माता, मैं अपनी सारी गायों को चराऊंगा, ऐसा वो जिद कर रहे हैं। प्रात होत बल के संग जय हूं। बल मीन्स बलदाऊ, बड़े भैया। प्रात होत बल के संग जय हूं,
तेरे कहे न रहो, तुम्हारा कहना नहीं मानूंगा और मैं बलदाऊ के साथ सुबह सुबह चला जाऊंगा। ग्वाल बाल गैयन के भीतर नैकहु डर नहीं लागत। ग्वाल बाल के साथ, गैयन के भीतर, गायों के साथ हमें थोड़ा भी डर नहीं लगता। नैकहु मतलब थोड़ा, ये ब्रज भाषा का शब्द है। नैकहु मतलब होता है थोड़ा भी डर, यानी तनिक भी डर नहीं लगता है। आज न सोमो नंद दुहाई, मैं नंद बाबा की दुहाई देके कह रहा हूं, मैं नंद बाबा की कसम खा के कह रहा हूं कि आज मैं नहीं सोऊंगा। और रैन रहूंगो जागत, रैन रहूंगो जागत, रात भर मैं जगता रहूंगा। और ग्वाल बाल सब गाय चराई हैं, मैं घर बैठ रहूं। सभी ग्वाल बाल अपनी गाय को चराएंगे और क्या हम घर बैठे रहेंगे। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में देहो। माता सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा लास्ट में हार जाती हैं और वह खुद कहती हैं कि हे श्याम तुम सो जाओ, हे श्याम अब तुम सो जाओ और सुबह होने पर मैं आपको गाय चराने जाने दूंगी। इस तरह से यह चौथा पद पूरा होता हुआ। अगला पद देखिए, आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इससे आपको पता चल रहा होगा कि अलग अलग पदों में अलग अलग वर्णन है। ऐसा नहीं है कि पूरा बाल लीला ही वर्णन किया गया है। अभी तक आपने देखा, दो पद में आपने जो देखा, एक में बाल लीला का वर्णन किया गया है, दूसरे में उनके हठ का वर्णन किया गया है कि मैं गाय चराने जाऊंगा, ऐसा उन्होंने कहा है। अब नेक्स्ट में देखिए, मया है न चराय हो गैया, मया है न चराय हो गाय, सिगरे ग्वाला गिरावत मोसो मेरे पाए पिराई। जो न पत्याहि पूछ बलदाऊ अपनी सोह दिवाई, यह सुनि माई यशोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई। मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताई रिगाई। इसमें देखिए, अभी आपने देखा, इसके पहले वाले में पद में आपने देखा कि जहां कृष्ण भगवान माता यशोदा से जिद कर रहे थे कि मैं गाय चराने जाऊंगा, वहीं अब इसके अगले वाले पद में वह गाय चराने से मना कर रहे हैं। वह गाय चराने से मना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैया मैं ना चराई हो गई गाय, मैं आपकी गाय नहीं चराऊंगा, मैं ये गाय अब नहीं चराऊंगा। क्यों? सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सिगरे मतलब सारे, ये ब्रज भाषा है, मैंने पहले बताया ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो सारे ग्वाल बाल क्या करते हैं? उनसे अपने गायों को घिरवाते हैं, यानी घुमवाते हैं इस तरह से। और मेरे पाए पिराई, मतलब मैं वहां पे जब जाता हूं तो सारे ग्वाल बाल जो होते हैं वो मुझसे ही अपने गायों को घुमवाते हैं, जिससे मेरा पैर दर्द करने लगता है, मेरा पैर दर्द करने लगा है। जो न पत्याही पूछ बलदाऊ, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, पत्याही मतलब विश्वास, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप बलदाऊ से पूछ लो, अपनी सौंह दिवाई, अपनी सौगंध दिला करके और बलदाऊ से पूछ लो। यह सुन माई यशोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई, यह सुनते ही माता यशोदा क्रोधित होकर ग्वाल बालों को गाली देने लगती हैं। मैं पठवती अपने लड़का को, माता यशोदा कहती हैं कि मैं अपने बच्चे को, मैं अपने बालक को इसलिए भेजती हूं कि उसका मन बहला आए। मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराई, जाकर के वो घूम करके अपने मन को बहला करके चले आए। और सारे लोग क्या करते हैं? मेरे बच्चे से गाय घुमवाते हैं। सूर्य श्याम मेरो अति बालक
मारत ताहि रिंगाई। ये सब रिंगाई का मतलब होता है दौड़ा करके। सूरदास जी कह रहे हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि ये ग्वाल वाले जो हैं ये मेरे बच्चे को रिंगाई मतलब दौड़ा दौड़ा करके परेशान कर देते हैं, ऐसा मानना है। नेक्स्ट, अभी आपने देखा सूरदास जी ने जो वर्णन किया था या कृष्ण भगवान की बाल लीला का वर्णन किया था या उनके हठ का वर्णन किया, या ये भी हठ ही रहा क्योंकि वो अब गाय कराने से मना कर रहे थे तो हठ ही है उनका। और नेक्स्ट पद में आप देखेंगे यहाँ पे गोपिकाएं जो है वो कृष्ण भगवान की मुरली से दुखी हो गई है। गोपिकाएं वो कृष्ण भगवान की मुरली से दुखी हो गई हैं और वह क्या आपस में चर्चा कर रही हैं, सुनिए। सखिरी मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल कीन है अपने बस, प्रीति सबन की तोरी। छिन एक घर भीतर निस्बासर, धरत न कबहू छोरी। कबहू कर कबहू अधरिन, कट कबहू खोसत जोरी। ना जानो कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांधो राग की डोर। इस पद में गोपिकाएं जो है वह ईर्ष्या करती हैं। ये सारी चीजें आपको इसके लिए सीखने की आवश्यकता है क्योंकि किस पद में क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको एक प्रसंग लिखना होगा और वो प्रसंग कैसे लिखेंगे, जब ये सारी चीजें आपको जानकारी होंगी। इस पद में क्या दिया गया है, किसके बारे में चर्चा किया गया है, तो उस चीज को प्रसंग के माध्यम से प्रसंग में लिखा जाता है। यहाँ पे हिंदी गद्य में आपने देखा कि वो संदर्भ लिखते थे, सीधे व्याख्या कर देते थे, लेकिन पद्य में क्या होगा, संदर्भ भी लिखना होगा, इसके बाद आपको एक प्रसंग लिखना होगा, इसके बाद आपको व्याख्या करनी होगी। इसके अलावा भी अलग प्रश्न पूछेंगे तो उसमें हो सकता है काव्य सौंदर्य से आपसे प्रश्न पूछ ले कि कौन सा रस है, कौन सा अलंकार है, कोई शब्द दे देगा कि इस शब्द में कौन सा अलंकार है, इस तरह से। तो इसके लिए बहुत ध्यान से ये चीज सुनिएगा। यहां पर गोपिकाएं जो है वो मुरली से यानी कृष्ण भगवान की जो बांसुरी है उससे उनको ईर्ष्या हो रहा है और सब लोग विचार कर रही हैं, सखीरी मुरली लीजे चोरी। हे सखी, ऐसा करते हैं कि मुरली को ही हम लोग चुरा लेते हैं। क्यों चुराते हैं? क्योंकि उनको उसी मुरली से ईर्ष्या है। क्यों ईर्ष्या है ये सुनिए। जिन गोपाल कीन है अपने बस, जिस मुरली ने गोपाल यानी कृष्ण भगवान को अपने बस में कर लिया है, जिस मुरली ने कृष्ण भगवान को अपने बस में कर लिया है, प्रीति सबन की तोरी, सबके प्रेम को, सबके प्यार को छुड़वा करके और कृष्ण भगवान को अपने बस में कर लिया है। कौन? वह मुरली। किस तरह से किया है देखिए। छिन एक घर भीतर निसिवासर, धरत न कबहू छोरी। मतलब चाहे वो अपने घर में रहें, चाहे बाहर रहें, चाहे कहीं भी रहें, वह कभी अपनी मुरली को नहीं छोड़ते हैं, ऐसा गोपिकाओं का कहना है। मतलब वो इतनी ज्यादा अपनी मुरली से प्रेम करते हैं कि उसे 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। कबहू कर कबहू अधरिन, कट कबहू खोसत जोरी। कभी कभी अपने हाथ में मुरली को लेके रखते हैं, कभी कभी अपने होंठ पर मुरली को धारण करते हैं और कभी कभी क्या करते हैं, अपनी कमर में उसको खोस के रखते हैं। यानी मुरली जो है वह हमेशा कृष्ण भगवान के साथ ही रहती है। यही देख करके गोपिकाओं को विरह उत्पन्न हो रहा है और मुरली से ईर्ष्या हो रही है। ना जानो कछु
मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोर। मतलब पता नहीं कौन सी मोहिनी जादू, कौन सी मोहिनी जादू इसने डाल रखी है इनके अंग अंग में, इनके यानी कृष्ण भगवान के अंग अंग में। अंग अंग कहने का तात्पर्य यह है कि कभी हाथ में लेके रखते हैं, कभी होंठ पे रखते हैं और कभी कमर में इसको खोस के रखते हैं। इसीलिए गोपिकाएं कह रही हैं कि पता नहीं कौन सी इसने मोहिनी, कौन सी जादू इसने डाल दी है। सूरदास प्रभु कौ मन सजनी, बांधो राख की डोरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं अपनी सखियों से कहती हैं कि कौन सी मोहिनी जादू, कौन सी इसने क्या डाल दिया है कि इनको अपने बस में, अपने डोरी में इसने बांध रखा है। किसने? उस मुरली ने। इस तरह से इसका अर्थ रहा। नेक्स्ट पद जो है वह देखिए, यहां पर कृष्ण भगवान ने उद्धव जी से, यानी कृष्ण भगवान का उद्धव जी से बातचीत हो रहा है। कृष्ण भगवान उद्धव जी को बता रहे हैं, यानी कि हमें, जब मैं ब्रज में रहता था, वृंदावन में रहता था, तब मुझे कैसा लग रहा था और आज कैसा लग रहा है, इन सब चीजों पर चर्चा कर रहे हैं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही। वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमति अरु, नंद देह सुख पावत। प्रात समय माता जसुमति अरु, नंद देख सुख पावत। माखन रोटी दहो सजायो, अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जदुजात। यहां पर श्री कृष्ण जी उद्धव जी से कह रहे हैं कि मुझे वो दिन याद आ रहे हैं, मुझे कुछ ब्रज की याद आ रही है, वृंदावन की याद आ रही है कि वृंदावन गोकुल बन उपवन। वहां वृंदावन में हम क्या करते थे, गोकुल में हम क्या करते थे, उपवन मीन्स बगीचा, बगीचे में घूमते थे। सघन कुंज की छाही, उन पेड़ों की छाया में घूमा करते थे। प्रात मात जसुमति अरुनंद, देख सुख पावत। प्रातः काल, सुबह के समय में जसोमती मैया को और नंद बाबा को देख करके सुख मिलता था। ऐसा कह रहे हैं कृष्ण भगवान और उद्धव जी से कि सुबह सुबह मैं अपने नंद बाबा का दर्शन करता था और जसोमती मैया का दर्शन करता था, जिससे हमें बहुत सुख मिलता था। और माता क्या करती थी उनके लिए ये भी बता रहे हैं कि माखन रोटी दहो सजायो, मतलब वो हर तरह से हमारे लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था करती थी। हमारे लिए मक्खन, रोटी, दही अतिहित साथ खवावत, बड़े प्रेम के साथ खिलाती थी, बड़े प्रेम के साथ खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपी ग्वाल बाल के साथ खेलता था और सब दिन हसत रिसावत, सभी दिन हंसते खेलते बीत जाते थे। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जदु जात। सूरदास जी कह रहे हैं कि धन्य है ऐसे ब्रजवासी, धन्य है ऐसे ब्रजवासी जिनसे कृष्ण भगवान का सीधा लगाव है, जिनसे वह ब्रजवासी धन्य है कि कृष्ण भगवान दूर हैं, फिर भी उनको उनकी याद आ रही है, उनको यानी कृष्ण भगवान को उनकी चिंता कहीं ना कहीं आज भी है। तो इस तरह से आज का ये मेरा दूसरा वीडियो यहीं पर समाप्त हो रहा है। इसको यहाँ पे 3-4 पद और रह जा रहे हैं, यह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा और आप इसको सही ढंग से तैयारी कर लीजिएगा। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।